रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित समयक अभियान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी व छटनी रोकने हेतु बनाए गए प्रावधानों को बदलकर 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करने के साथ साथ छटनी का स्वतंत्र अधिकार उद्योगों को देने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। पुनः 1 जनवरी 2024 को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित प्रावधानों को कड़ाई से लागू करते हुए उद्योगों में 8 घंटे शिफ्ट ड्यूटी लागू करने के साथ ही छटनी पर नियंत्रण के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, वरिष्ठ नेता ताजिद अली, महिला नेत्री श्रीमती सविता जकी, वहीं रामबाई मेहर कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुशवाहा, वरिष्ठ नेता सुखलाल ठाकुर, साथ ही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश समयक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव, सुनील बोरसे सहित बड़ी संख्या में भोपाल के शिक्षित बेरोजगार युवा मौजूद रहे। अब हम आते हैं चौथे बड़े मुद्दे पर। यह मुद्दा नहीं, जालसाजी है। चौथा बड़ा मुद्दा जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वह मुद्दा नहीं, जालसाजी की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यवस्था के द्वारा, उसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जनवरी 2020 की बात है। कोरोना धीरे धीरे मध्य प्रदेश भारत में आ रहा था। केरल में मात्र एक केस आया था। उसी समय की बात है। सरकार ने कहा कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट सरकार ने कहा कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत हमें विदेशी कंपनियों को भारत में लाना है। तो विदेशी कंपनी तब भारत में आएंगी जब उनको मेन पावर सस्ता मिलेगा, कर्मचारी सस्ते में मिलेंगे। दूसरी चीज, उन्हें नौकरी से निकालने और रखने की आजादी मिलेगी। विदेशी कंपनियों ने सरकार से कहा कि आपके देश में श्रम कानून बड़े जटिल हैं, एक बार नौकरी पे रख लो तो निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, तो श्रम कानूनों में छूट दीजिए और हमें कभी भी नौकरी पे रखे, कभी भी निकालने की आजादी दे दीजिए, तभी हम आएंगे। तो सरकार ने नौकरी से निकालने के प्रावधानों में एकदम सरलीकरण कर दिया। इसे बंदिशों वाले सारे कानूनों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। दूसरी चीज, बी.आर. अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश काल में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी। उस शिफ्ट ड्यूटी को उन्होंने 8 घंटे कर दिया था। उन्हें बड़ा मानवादी कार्यों का आनंद लगता था 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में, तो उन्होंने 8 घंटे की कर दिया। अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश काल में तो ऐसा था ही, शोषण तो होता ही था ना ब्रिटिश काल में। मैं बार बार याद दिलाता हूं, ब्रिटिश काल में शोषण होता था। अब मैं बताऊंगा वर्तमान काल में भी उतना ही शोषण कैसे होने लगा। तो सरकार ने सोचा, उन्होंने कहा कि भाई हमको 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी चाहिए, आप करके दीजिए। सरकार बोली बिल्कुल ठीक है, आप तो आइए हमारे देश में, आप 12-14 घंटा जितना बोलेंगे हम तैयार हैं। सरकार ने सीधे 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दी। समस्या बड़ी जटिल पैदा हो गई। जिस कंपनी में 6000 कर्मचारी कार्यरत थे 3 शिफ्ट में, 2000 कर्मचारी प्रति शिफ्ट, तो वहां क्या हुआ, जैसे ही 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुई और 2000 कर्मचारी बाहर हो गए, बच गए 4000। इसी प्रकार जैसे ही श्रम कानूनों में इन्होंने ढील दिया, तो पीथमपुर की एक बड़ी कंपनी है, उसने इकट्ठे 7800 कर्मचारियों की छटनी कर दिया। क्यों? उनने कहा ये सब कर्मचारी पुराने हो गए, इनका वेतन बहुत ज्यादा हो गया है, इनके स्थान पर हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रख लेंगे तो सस्ते में काम हो जाएगा। अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ गई। एक कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करने वाला एक दिन मेरे घर के सामने आया, आलू बेच रहा था। मैंने उससे पूछा, आलू के बारे में बात करने लगा। उनको पता नहीं मेरा नाम कहां से सुना, दिखा बोर्ड पे मेरा नाम देखा, वो मेरे पास आ गया आलू बेचते बेचते। बोले सर हमारे लिए कुछ करिए ना। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैं फलाने कंपनी में इंजीनियर था, मुझको 42,000 रुपये महीने की वेतन मिलती थी,
अचानक बिना कारण बताए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मैं आलू बेचने के लिए विवश हो गया। ऐसी बेरोजगारी बढ़ गई, गांव गांव में बेरोजगार बढ़ गए। एक आंकड़े के अनुसार कोरोना काल में कोरोना से मरने वालों की संख्या काफी कम है, जबकि नौकरी जाने की वजह से परेशान लोगों के द्वारा आत्महत्या करने या हृदयघात होने की वजह से मरने वालों की संख्या काफी अधिक है। और ये जिस कारण से भी मरे हैं वे कानून में बदलाव के कारण हैं। और वकील साहब बता सकते हैं कि ऐसा कोई कानून जिसके कारण लोग मर जाए तो क्या ये एक प्रकार से सामूहिक हत्या का प्रकरण नहीं बन जाता? मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान ढूंढ निकालना चाहिए। जिन लोगों ने इतना बड़ा कांड करके रख दिया, इतने सारे युवा हमारे मर गए, तो समस्या तो बहुत जटिल है, आप भी समझ चुके होंगे। इसके बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, उदाहरण मेरे पास बहुत ज्यादा है, अध्ययन मैंने बहुत अधिक किया है, सर्वे मैंने बहुत अधिक करवाए हैं। लेकिन रोने से काम नहीं चलेगा युवा साथियों, हमें संगठित होना होगा, संकल्पित होना होगा। तो 1 जनवरी 2024 को पुनः मध्य प्रदेश में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी सुनिश्चित लागू कर दी जाएगी। यदि कोई कंपनी से 8 घंटे से अधिक की शिफ्ट ले ले तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। और सारे श्रम कानूनों को पुनः बहाल किया जाएगा। एक बड़ी समस्या और है, तत्काल सहायता कैसे मिले सरकार से? अगर कोई कंपनी परेशान कर रही, नौकरी से निकाल दी तो तत्काल कोई सहायता नहीं मिल पाती, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। सारे निजी क्षेत्र के उद्योगों की पूरी जानकारी स्थापना की प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के पास होगी। यदि किसी उद्योग को छटनी करना है तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल देते समय प्लेसमेंट डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित करेगा कि निकाले जाने वाले कर्मचारियों को समान नेचर के कार्य वाली दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट दिला दिया जाए। इससे कभी भी युवाओं के सामने भविष्य में अंधेरा नहीं छाएगा, अस्थिरता कभी पैदा नहीं होगी। तो ये मेरे 4 मुद्दे अत्यंत ज्वलंत थे, और इससे और बड़ा मुद्दा आप लोगों के सामने, यह अत्यंत चिंतन का विषय है। जात पात वर्ग इससे हटकर चिंतन करिएगा। देश जब स्वतंत्र हुआ